नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। हाल ही में संपन्न उपचुनाव के सभी नतीजे 23 जून को दोपहर तक आ जाएंगे। वहीं पंजाब और केरल में 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे 2 प्रमुख नेताओं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए काफी अहम हो गए हैं। जगदीश जी नमस्कार। आखिर क्यों पंजाब और केरल ही महत्वपूर्ण है? पहले बात करते हैं हम पंजाब की, क्योंकि पंजाब एक ऐसा उपचुनाव है जिसमें इस बड़े ही नेता बोलेंगे, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, 2-3 टर्म 3 बार शपथ लिया इन्होंने। तो इनके लिए बहुत कसमकस का समय चल रहा है, क्योंकि अभी जो परंपरा रही है पंजाब की उसमें ये देखा गया है कि उपचुनाव को रूलिंग पार्टी जीत नहीं पाती है। अगर फिर ये बात सच हो गई और इस उपचुनाव को वहाँ की रूलिंग आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है तो सारा किया कराए पर पानी फिर जाएगा और केजरीवाल कहीं के नहीं रह पाएंगे। देखिए, कल दोपहर में जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तो उसी के बाद खलबली शुरू हो जाएगी। और अगर कहीं पीछे चली गई आम आदमी पार्टी तो ये जो उम्मीद कर रहे थे कि इन्हें मंत्री बना करके राज्यसभा खाली करवा देंगे और हम हो जाएंगे, कल से ही भगदड़ और सिर फुटोवल का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब वो रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कल ही शुरू हो जाएगा। ऐसी दशा में इनका जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जीतना ही पड़ेगा, तब सिर फुटोवल से बच सकते हैं। और परंपरा ये रही है हारने की, तो सिर फुटोवल तो पक्का है। जगदीश जी, जैसा आपने बोला कि उपचुनाव में रूलिंग पार्टी नहीं जीतती है कभी, तो यदि संजीव अरोड़ा हार गए तो क्या होगा? संजीव अरोड़ा का तो दोपहर में ही हंगामा शुरू होगा। और संजीव अरोड़ा का क्या होना, संजीव अरोड़ा तो राज्यसभा में सदस्य हैं और वो रहेंगे। संजीव अरोड़ा राज्यसभा में ही रह जाएंगे। सबसे जो बुरा होगा वो अरविंद केजरीवाल का होगा, क्योंकि जिस वजह से इन्होंने ये ड्रामा फैलाया था कि अब हम राज्यसभा में चले जाएंगे और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो पहले से सांसद है, तो साफ इंडिकेशन मिल गया था कि ये उस राज्यसभा की गद्दी पे ये बैठना चाह रहे। तो संजीव अरोड़ा के हार जाने के बाद उनका सपना टूट जाएगा और निश्चित रूप से फिर वो पार्टी में खलबली मचेगी। जगदीश जी, कल दोपहर बाद अगर चुनाव का नतीजा आ जाए और संजीव अरोड़ा चुनाव हार जाए तो इस हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? और ठीकरा फोड़ने के लिए 2 ही लोग तो हैं। एक का तो सत्यानाश हो जाएगा, जिनका नाम अरविंद केजरीवाल। उनके तो रास्ते बंद हो जाएंगे और मुसीबत में फंसेंगे मान, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कि उनकी कुर्सी को भी हिलाना डुलाना अरविंद केजरीवाल शुरू करेंगे, क्योंकि इनके अरमान जब पूरे नहीं होंगे तो वो पंजाब में उनको क्यों रखेंगे। और ये इतने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने सुना और जाना इनके बारे में, तो वो मान के खिलाफ पहले से ही वो बहुत कुछ बोलते रहे हैं। कल तो तूफान खड़ा हो जाएगा। और अगर जीत जाती है तब भी कोई बहुत पीसफुल मामला नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का वोटिंग परसेंट हुआ है ये बता रहा है कि आपके पार्टी की पॉपुलैरिटी में बहुत कमी आई है। और इसी आधार पर हम लोग कह भी रहे हैं कि जीतना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वोट परसेंट एकदम डाउन चल रहा है। एक्चुअली ये चुनाव, जो उपचुनाव का जो परिणाम है, ये टेम्पो क्रिएट करेगा इनके खिलाफ। अगर ये कहीं चुनाव हार गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार को वहाँ बचे रहना। चुनाव तो साल 2 साल बाद जो भी जब होगा तब होगा, लेकिन कल से ही, परसों से ही मान के खिलाफ एक आंदोलन जैसा खड़ा हो जाएगा। और वो बाहर का आंदोलन नहीं होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी में ही हो जाएगा। जिस तरह से दिल्ली में इन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, बारंबार नेताओं के जेल जाने से पार्टी का उत्साह कम हो गया था और उसी वजह से वो उनको विधानसभा में हार भी मिली। इसी उपचुनाव से कहीं इसी प्रकार की स्थिति अगर पंजाब में खड़ी हो गई और उनका भाव गिरना शुरू हो गया, तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसको झेलना आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जगदीश जी, अब बात करते हैं केरल उपचुनाव की, जहां प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की है। प्रियंका गांधी ने केरल की नीलाम्बूर सीट जीतने के लिए काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने वहां खुद प्रचार किया। नीलाम्बूर उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में आता है
इसलिए प्रियंका ने कोई जोखिम नहीं लिया और इस उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की। वहाँ भी हालत कुछ इसी तरह की है। जैसे वो वायनाड दो तो अभी ये सांसद हैं प्रियंका जी, इसके पहले इनके भाई राहुल गांधी भी थे। लेकिन वायनाड की एक परंपरा रही है कि जो नीलांबुर सीट है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टियां जीतती हैं। तो अगर फिर कम्युनिस्टों ने जीता, देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। एक लोकसभा में कई विधानसभाएं होती है, कहीं पीछे गए कहीं आगे गए, फाइनली रिजल्ट में जीत जाते हैं। तो मेहनत इसलिए वो कर रही हैं कि परंपरागत रूप से वहाँ के जो वोटर हैं वो लेफ्ट के सपोर्ट के हैं, और जो वहाँ की सरकार है एक लेफ्ट पार्टियों के कॉम्बिनेशन की बीजेएन की सरकार, तो वो उन लोगों का गढ़ है। गढ़ इनका नहीं है, गढ़ इनका वायनाड जरूर है जो कई विधानसभाओं से बनता है। लेकिन जहाँ तक नीलांबुर की बात है, ये हमेशा से देखा गया है कि वहाँ पर लेफ्ट पार्टी जीतती है। कहीं वो वही रिपीट हो गया तो आपकी जो सारी मेहनत है प्रियंका गांधी की वो धरी की धरी भी रह सकती है। हालांकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उस विधानसभा, उस लोकसभा से संबंधित विधानसभा के जो दूसरे लोग हैं, जो नेतागण हैं, उन सबों को लगा करके एक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई और एक बड़े चेहरे के रूप में उन्होंने वहाँ के विधानसभा के वोटरों को दिखाया है। तो इसलिए आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उसका लाभ मिले। लेकिन फिर भी एक रेफरेंस के लिए मैं बताऊं, ये याद रखना चाहिए कि वो जो नीलांबुर सीट है वो कम्युनिस्टों के गढ़ की है और उस अपने गढ़ को अभेद्य करने की वो पूरी कोशिश करेंगे कम्युनिस्ट। और कमिटमेंट भी होता है असल में आमतौर पर कम्युनिस्टों के बीच में। अगर कमिटमेंट ना होता तो ये विजयन की सरकार रिपीट कैसे करती, ये जो कभी हुआ नहीं था ऐसा। लेकिन इस बार पीछे कमिटमेंट बढ़ा होगा, तभी तो विजयन दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, लगातार ये अपना दूसरा टर्म पूरा करने जा रहे हैं। तो देखिए वो कठिन हो जाए मान लीजिए और वो सीट को निकालना मुश्किल भी हो जाए, तो ये तो सबको पता है, देश को पता है कि प्रियंका गांधी पर कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। अगर पंजाब में अरोड़ा जी चुनाव हार गए तो ये पूरा का पूरा केजरीवाल के कैरियर पे ही फर्क पड़ जाए। प्रियंका गांधी का कोई मुश्किल नहीं है, कोई सवाल करने वाला न पार्टी में न उस पार्टिकुलरली जो वायनाड सीट है वहाँ के लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो उस पर सवाल करे कि चुनाव हार गई, नुकसान हो गया और प्रियंका गांधी के कैरियर पर कोई फर्क पड़े, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन पूरा का पूरा कैरियर बर्बाद होगा केजरीवाल साहब का अगर वो लुधियाना की सीट हार जाते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जगदीश जी, शशि थरूर भी तो केरल से आते हैं, लेकिन उन्हें कैंपेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। शशि थरूर वहीं के हैं और कांग्रेस नेता हैं, साथ साथ वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और शशि थरूर ने बोला है कि वो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो उनके मित्र हैं। और शशि थरूर के कांग्रेस से आप संबंध किस तरह के हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो आपके सामने लाएंगे। जगदीश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।